हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका इस वीडियो में। इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे कि प्रावधिक कला है। एक त्रिभुज की रचना कीजिए जिसकी भुजाएं 5 सेंटीमीटर, 4.5 सेंटीमीटर और 3.2 सेंटीमीटर है के अंतर्गत एक वृत्त की रचना करनी है। मतलब एक अगर हम लोग रफ कार्य करें इसका, तो देखो हम लोगों को एक त्रिभुज बनाना है। क्या करोगे भैया, एक त्रिभुज बनाओगे कोई ना, अब जिसकी भुजा दिया गया है। इस त्रिभुज के अंदर क्या करना है, इस त्रिभुज के अंदर हमें एक वृत्त खींचना है जो इसकी सभी भुजाओं को क्या करे, स्पर्श करे। इसी को हम लोग बोलते हैं त्रिभुज के अंतर्गत वृत्त खींचना। ठीक है, तो अब ध्यान देना, जब अंतर्गत आए त्रिभुज के अंतर्गत, तो हम लोगों त्रिभुज के क्या करोगे, तीनों कोण है ना, इसका आधा कर दोगे और तीनों कोण का आधा जहाँ कहीं भी कट करेगा उसको क्या करोगे, मिलाकर उसको केंद्र मान के वृत्त खींच दोगे तो अंतर्गत वृत्त बन जाएगा। तो आओ इसको हम लोग हल करते हैं। सबसे पहले 5 सेंटीमीटर एक लाइन खींच लो। जरूरी नहीं आप 5 खींचो, आप पहले 4.5 खींच सकते हो, 3.2। ठीक है, हम लोग कोशिश करते हैं उसका आधार बड़ा हो तो ज़्यादा सही रहे, बाकी ऐसा कोई नियम नहीं है। तो हम लोग एक 5 सेंटीमीटर का भैया एक खींच लिए त्रिभुज, सॉरी लाइन खींच लिए। इसका नाम रख देते हैं का, इसका नाम रख देते हैं खा। ठीक, अब देखो गोला प्रकार लोगे। अब इसके बाद सारा काम गोला प्रकार से होता है। अब कितना, एक 5.5 खींच लिए हो, अब कितना खींचोगे, 4.5। तो गोला प्रकार में 4.5 ले लो भाई। अगर आपका मन हो तो 3.2 लेना, चाहे यहाँ से लगा देना चाहे यहाँ से, बात एक ही है। तो हम लोग भैया एक 4.5 सेंटीमीटर की त्रिज्या लेंगे। ठीक, बिंदु का से कहाँ पे गोला प्रकार रखोगे, का पे एक क्या करोगे, चाप लगा दोगे। ठीक, अब ये 4.5 है तो याद रखना 3.2 बचा है। तो अब की बार 3.2 गोला प्रकार में त्रिज्या ले लो। तो एक ये रहा 2, 3 ये क्या है 2 है। तो इस बिंदु खा से क्या करोगे, एक चाप लगा दोगे। बिंदु खा पे गोला प्रकार की नोक रखोगे और एक क्या करोगे, चाप लगा दोगे। अब ये दोनों चाप जहाँ कहीं कट कर रहे हैं इसका नामकरण कर दो। जैसे इसका नाम हम लोग गा कर देते हैं, तो इसका और गा को मिला दो, खा और गा को मिला दो, त्रिभुज बन के तैयार है। उसके अंतर्गत वृत्त खींचना रह जाएगा। तो अब हम लोग क्या करेंगे, इसका को इस गा से क्या करोगे, मिला दोगे। चलो भैया, और इस गा को फिर से क्या करोगे, इस खा से क्या करोगे, मिला दोगे। अब देखो इस कोण का आधा करो, इस कोण का आधा करो, इस कोण का आधा करो, बस काम हो जाएगा। तो सबसे पहले हम लोग कोण का आधा करते हैं। कोण का आधा ऐसे किया जाता है, देख लो। का पे क्या रखोगे, जिस कोण का आधा करना होता है उस पर गोला प्रकार की नोक रखते हो। कोई भी त्रिज्या ले लेना, कोई भी त्रिज्या ले लेना, एक चाप लगा दो, एक चाप ऐसे लगा दो। ठीक, अब जो यहाँ कट किया है, यहाँ कट किया है, इस पे बारी बारी से गोला प्रकार की नोक रख दो। एक बार यहाँ पे रखेंगे और देखो जो इसका मुंह होता है इतना चौड़ा है, आधे से अधिक ले लेना। तो या फिर इसके बराबर ले लेना, या तो जो लगाए थे वही रहने देना। ठीक, आधे से अधिक दूरी होनी चाहिए, बस इस बात को याद रखना। ठीक, अब यहाँ से लगा चुके, तब यहाँ बच्चा है, यहाँ पे गोला। अब त्रिज्या मत चेंज करना है, अब इस बार त्रिज्या चेंज नहीं होगा। वही त्रिज्या से क्या करोगे, एक चाप लगा दो। ठीक, अब जो ये चाप दोनों जहाँ कट कर रहे हैं उसको मिला दो, और यहाँ सावधानी पूर्वक मिलाना। अगर थोड़ा भी गलत हुआ तो वृत्त स्पर्श कर से नहीं जाएगा, बाहर भी जा सकता है। तो गलती करोगे तो बनेगा भी नहीं। अरे यार देखो, मिल ही नहीं रहा है। चलो ट्राई करते हैं।
तो अब सेम काम फिर से इस कोण खा का आधा करोगे, कोण खा का क्या करोगे, आधा करोगे, खा पे क्या करोगे, गोला प्रकार की नोक रखोगे, सारी रख जाओ भाई, और कोई त्रिज्या ले लेना, एक कोई भी त्रिज्या, एक चाप फिर लगा दो। आधा करने का यही रोल ही होता है, ठीक। अब जो यहाँ पे कट किया है, यहाँ पे गोला प्रकार की नोक रखोगे, आधे से अधिक ऑलरेडी है या बराबर ही है, कोई दिक्कत नहीं है। आधे देखो यहाँ से लेकर यहाँ तक पूरा दूरी हो गया, तो आधे से थोड़ा सा ज़्यादा होना चाहिए, बहुत ही ज़्यादा कर लोगे तो कोई दिक्कत नहीं है। एक चाप लगा दो ऐसे। अब यहाँ पे रखोगे, अब त्रिज्या मत चेंज करना, ठीक। एक चाप और लगा दो आप, बस जहाँ कट कर रहा है उसको क्या करोगे, उसको और इस बिंदु खा को क्या करोगे, मिला दोगे। तो यहाँ पे कट कर रहा है, ठीक। अब देखो इस कोण का अगर आधा करोगे ना तो इसी बिंदु से होकर जाएगा, तो जो काम यहाँ पे किए वही काम यहाँ पे करोगे। अब हम लोग उसको डायरेक्ट मिला देते हैं, 100% वहीं से होकर जाएगा, इस बात को आप याद रखना। अगर सही होगा तो 100% उसी बिंदु से होकर जाएगा। तो हम लोग, एक मिनट यार, ठीक। अब जो यहाँ पे कट कर रहा है तीनों अर्धक, इसको केंद्र मानोगे। याद रखना अगला वृत्त हम लोग परिवृत्त बनाएंगे, जो इसके शीर्ष से होकर जाएगा। अभी तो अंदर है, इसके बाद बाहर से जाएगा, ठीक। यहाँ पे केंद्र रखोगे। अब देखो कोई भी दूरी, चाहे ये वाली दूरी भर लेना, ठीक, चाहे देखो यहाँ की दूरी भर लेना, चाहे यहाँ की, सब दूरी क्या आएगी, सेम आएगी, ठीक। चलो यहाँ से यहाँ तक की दूरी गोला प्रकार में क्या करोगे आप, भर लो। अब एक वृत्त क्या करोगे, खींच दो, जो इसके क्या होगा, जो इसको स्पर्श करते हुए जाएगा, ठीक ठीक। तो इसको हम लोग बोलते हैं अंतर्गत वृत्त, मतलब अंदर जो वृत्त है, ठीक। अब देखो सेम प्रश्न है, सेम प्रश्न है। अब देखो भैया, ये दे रहा, एक त्रिभुज की रचना कीजिए जिसकी भुजाएं 5 सेंटीमीटर, 4.5 सेंटीमीटर और 3.2 सेंटीमीटर के परिगत, इसके पहले अंतर्गत था, अब क्या है, परिगत है। इस बार क्या है भैया, परिगत। तो अब देखो, अब फिर से हम लोगों को त्रिभुज बनाना होगा। क्या बनाओगे, त्रिभुज बनाओगे। और जो त्रिभुज बनेगा, देखो पिछली बार हम लोग इस कोण का आधा किए थे, इस कोण का आधा किए थे, इस कोण का आधा किए थे, लेकिन अब परिगत में भुजा का आधा करोगे। क्या करोगे, भुजा का आधा करोगे, भुजा का आधा करोगे। बस यही अंतर होता है, बाकी सब कुछ क्या होगा, सेम होगा। बाकी सब कुछ क्या होगा, सेम होगा। तो अब देखो यही सवाल है परिगत वाला, हम लोग ऊपर लगा दे, टाइम बच जाएगा हम लोगों का ना। चलो आइए बढ़ते हैं भाई। त्रिभुज तो से सब कुछ वही बनाना पड़ेगा, समझ लेना, ठीक है। यही हम लोग परिगत बनाने वाले हैं, ठीक। परिगत बनेगा। अब हम लोग देखो, अब इतना त्रिभुज ताकि हमें फिर से ना बनाना पड़ जाए। चलो देखो, अब जैसे ये त्रिभुज बनाए हो, ये कितना है 5 सेंटीमीटर, ये कितना है 4.5 सेंटीमीटर, ये कितना है 3.2 सेंटीमीटर। हम लोग परिगत बनाने वाले हैं, इस बात को ध्यान देना। अब इसमें कोण का आधा किए थे, अब भुजाओं का आधा कर दो। क्या करोगे, भुजाओं का आधा करोगे। तो चलो सबसे पहले हम लोग रेखा का और खा का आधा करते हैं। तो भुजा का आधा करने का नियम क्या होता है, जिस कोने, देखो कोने पे रखोगे, कोना इसका यहाँ पे है, ये अब आधे से अधिक त्रिज्या ले लोगे। अब भुजा का आधा करने का नियम, भुजा के नियम से लगाओगे, जो भुजा का क्या करोगे, आधा करोगे, आधे से अधिक त्रिज्या। चलो आधा से अधिक है, अब क्या करोगे भैया, यहाँ
यहाँ से मत लगाओ। ऐसे क्या करोगे, एक चाप लगा दोगे और सेम चाप ऐसे नीचे लगाओगे। सेम चाप कहाँ लगाओगे भैया, नीचे। ठीक, अब त्रिज्या चेंज नहीं होनी चाहिए। बिंदु का पे, कहाँ पे भैया, बिंदु का पे गोला प्रकार की नोक रखोगे। बिंदु का पे गोला प्रकार की नोक रखोगे और इसको कट करोगे यहाँ पे और इसको कट करोगे यहाँ पे। ठीक, अब जहाँ पे ये दोनों कट कर रहे हैं इसको क्या करोगे, मिला दोगे। इस पॉइंट को और इस पॉइंट को क्या करोगे, मिला दोगे। ठीक, अब एक भुजा का अर्धक हो गया है, दो भुजा का अर्धक कर लो। कम से कम दो भुजा का अर्धक करना। ठीक है, तो चलो हम लोग 4.5 चाहे इसका करोगे, 4.5 का चाहे इसका, या तीनों का कर देना, बात एक ही है। अब फिर से इस गोला प्रकार कहाँ रखोगे, कापी रखोगे। आधे से अधिक इस कागा का अर्धक करना है तो आधे से अधिक त्रिज्या ले लेना। अब चाप लगा दो, एक चाप इधर, कलर चेंज कर दे और एक चाप नीचे लगा दो। अब गापी रखोगे, ठीक, इसको कट कर दो और ध्यान से देखो ये वाला ब्लैक ब्लैक कहाँ कट कर रहा है इसको देखना। ये और ये मिला दो, अर्धक हो गया। कम से कम दो भुजा का अर्धक कर देना, बस काम हो जाएगा। अब देखो जब इस भुजा का अर्धक करोगे ना तो ये भी इसी बिंदु से होकर जाएगा। ठीक, आप अर्धक करना चाहते हो तो अर्धक कर देना। अब यहाँ पे कट कर रहा है, इसको प मान लेना। इस प को क्या करोगे, केंद्र मान लोगे। अगर आपका मन हो तो तीनों भुजा का अर्धक कर देना। तो हमें केंद्र ज्ञात करना था, केंद्र ज्ञात हो गया है। इसको गोला प्रकार की नोक यहाँ पे रखोगे। अब चाहे कागा त्रिज्या ले लो, चाहे कागा ले लो, चाहे काखा ले लो, सब यहाँ से जाएगा, वहीं से होकर जाएगा। तो इसको हम लोग बोलते हैं परिवृत्त। क्या बोलोगे, परिवृत्त। देख लो वहीं से होकर ये जा रहा है तीनों शीर्ष से। इसके पहले अंतर्गत बनाए थे, अब क्या बनाए हैं, परिवृत्त। जो इसको शीर्ष से देखो, परिवृत्त क्या है, जो त्रिभुज के तीनों शीर्ष, ऐसा वृत्त जो त्रिभुज के तीनों शीर्ष को टच करके स्पर्श करके जाए। परिवृत्त का है त्रिभुज के अंदर बना ऐसा वृत्त जो त्रिभुज की तीनों भुजाओं को स्पर्श करके जाए। ठीक, उम्मीद है वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है, हम लोग मिलेंगे भैया नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।